जय हिंद दोस्तों। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप किसी भी तरह का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आपके दिमाग में भी एक बार तो जरूर आया होगा क्या मैं जीएसटी नंबर ले लूं या ना लूं। दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना या ना लेना अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप एक तरह से टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक सर्टेन लिमिट तक एक टर्नओवर होती है दोस्तों। अगर उस लिमिट से ज्यादा ही आप टर्नओवर करते हैं, सेल करते हैं, सर्विस करते हैं तो जीएसटी लेना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं, चाहे आप 1 रुपए की भी सेल करें तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं दोस्तों जब आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको जीएसटी नंबर लेना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। क्योंकि जीएसटी लेने के बाद में आपको उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर आपको जीएसटी की इनवॉइसिंग, परचेज, सेल, काफी तरह की फॉर्मेलिटीज करनी होती है। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको 20 तरह की फॉर्मेलिटीज दोस्तों स्पेशली करनी पड़ती है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से व्यक्ति, बिजनेस हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर लेना चाहिए या लेना जरूरी है, और ऐसे कौन कौन से बिजनेस या व्यक्ति हैं जिन्हें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी उनका काम चलाया जा सकता है। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कब आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, और कब जीएसटी नंबर लेने के बिना भी आपका काम चल जाने वाला है। सबसे पहले तो आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी को डिफाइन करना है। दोस्तों, आप किसी भी तरह का कोई माल बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं तो ये गुड्स के अंदर, ट्रेडर के अंदर आ जाएगा। और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, लॉयर, इस तरह की कोई सर्विस देते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, या आपका दोनों का दोनों काम है, तो इनके लिए अलग अलग लिमिट आपकी टर्नओवर की डिसाइड हुई है। अब सबसे पहले बात करेंगे, आप किसी भी तरह का कोई माल बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब माल खरीद करके बेचते हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों, मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 ये फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 हो जाएगा। पूरे साल के अंदर अगर आप 40 लाख रुपए से ज्यादा की सेल कर देते हैं, तो दोस्तों अगर मैं 40 लाख को अगर पूरे के पूरे 365 दिन भी आप अपना काम करते हैं तो ये 10,958 की अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए डेली की भी आपकी सेल है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन ट्रांजैक्शंस है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर इससे क्रॉस कर जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, यहाँ पे दोस्तों 40 लाख की जगह 20 लाख रुपए की ही लिमिट आपको दी गई है। और जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, मान लीजिए 31 मार्च 2026 तक आपने 39 लाख रुपीज की सेल कर दी, तो 1 अप्रैल से फिर से आपको नई 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। मतलब हर साल आप 40 लाख रुपए तक की सेल बिना किसी जीएसटी नंबर के कर सकते हैं। बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, जॉब वर्क करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, टीचिंग करते हैं, या किसी भी तरह की कोई सर्विस देते हैं, तो सेल के मामले में तो दोस्तों 40 लाख, लेकिन सर्विस के मामले में 20 लाख रुपए तक आपकी बिना जीएसटी के आप अपनी काम कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट मैंने आपको बताए, वहां पर ये लिमिट 20 लाख की जगह 10 लाख है। और जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा फिर से आपको 20 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी। और आप दोनों के दोनों दोस्तों, आप गुड्स भी बेचते हैं और सर्विस भी, आपका ऐसा काम है, मान लीजिए आप कार भी बेचते हैं और कार की सर्विस भी करते हैं, आप रेस्टोरेंट हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ठेकेदारी का काम करते हैं, आप किसी को कुछ बनाकर भी देते हैं और बजरी सीमेंट भी बेचते हैं, वर्कशॉप है, तो दोनों सेल और सर्विस कर देते हैं। तो दोस्तों आपको सर्विस वाली लिमिट का यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड मिलने वाला है, मतलब 20 लाख से ज्यादा सेल या सर्विस कर देते हैं तो आपको स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट में 10 लाख से ज्यादा पर, और अगले साल से 1 अप्रैल से आपको फिर से ये नई लिमिट मिल जाने वाली है। लेकिन यहीं पर वीडियो समाप्त नहीं हुई है दोस्तों। बहुत तरह की ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर आपको 40 लाख से या 20 लाख से कम की टर्नओवर है फिर भी जीएसटी लेना पड़ जाएगा। अगर आपने अपना मन बना लिया या आपकी 40 लाख 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है तो आपको जीएसटी तो लेना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा जीएसटी कॉम्पोजिशन लें या रेगुलर में लें। अगर आप एक छोटे दुकानदार हो और आपकी सेल 1.5 करोड़ रुपए से कम की रहती है तो आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हो, अदरवाइज जीएसटी रेगुलर भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों आप दो तरह से बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। अगर आप ऑफलाइन, आप लाला जी की तरह दुकान पर गल्ले पर बैठते हैं
और आप अपनी लोकल कस्टमर आपके पास चल करके आता है तो सेल में 40 लाख और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट में 20 लाख रुपए, सर्विस में 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी वाले में 10 लाख, सेल और सर्विस दोनों मिलाकर के 20 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। ऑनलाइन दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, आपने अपनी खुद की एक ऐसी वेबसाइट बना ली जैसे कि sumitSharma.com या एक ऐप बना ली, उस पे कोई भी आप माल बेचते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके माध्यम से आप दोस्तों सेलर बनते हो तो आपके लिए कोई 40 लाख नहीं, कोई 20 लाख नहीं, कोई 10 लाख नहीं, जीरो लिमिट है। मतलब शुरू से ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, सारे के सारे गीत आपको गाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर मैं 10 लाख रुपए तो ऑनलाइन बेचता हूँ, 10 लाख रुपए ऑफलाइन बेचता हूँ, तो दोनों के दोनों अगर काम करते हैं तो दोस्तों फिर भी आपको 20 या 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, जीएसटी आपको शुरू से ही लेना पड़ जाएगा। चाहे मान लीजिए दोस्तों आप 38 लाख रुपए की सेल ऑफलाइन और 1 लाख की ही ऑनलाइन करते हैं, तब भी आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा। और एक बात का जरूर ध्यान दें, एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया फिर आपको 40 लाख की, 20 लाख की ये लिमिट भी नहीं मिलेगी, फिर आपको चाहे 1 रुपए की भी सेल करोगे तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि कब जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। टर्नओवर की बात हमने ऑलरेडी कर ली, सेल 40 लाख, सर्विस 20 लाख या स्पेशल कैटेगरी की सर्विस 10 लाख रुपए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। दोस्तों आपने कोई एग्जीबिशन या कोई फेयर लगाया, आप राजस्थान में रहते हो और दिल्ली में जाकर के आप कोई भी वहां पे प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हो 10 दिन के लिए, महीने के लिए, तो अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, 182 दिन से इंडिया से बाहर रहते हो और यहाँ पर आकर के कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप किसी सप्लायर के एजेंट हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हो, इन केस के अंदर दोस्तों आपकी चाहे टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों OIDAR, इसका मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस होता है। जीएसटी के अंदर दोस्तों ये रेफर करता है डिजिटल सर्विस डिलीवर करते हैं इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से, जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। आरसीएम दोस्तों, ये दोस्तों रिवर्स जो चार्ज है वहां पे टैक्स देना पड़ता है, मतलब जो सर्विस दे रहा है उसको नहीं, जो सर्विस ले रहा है उसको जीएसटी देना पड़ता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या तो आप काम करते हो या ई कॉमर्स के तौर पर आप उनसे टाई अप करके बिजनेस करते हो, इन सभी केस के अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों अब आपकी टर्नओवर को पता करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था 40 लाख की सेल है अगर, तो टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल गुड्स हो गए या सर्विस हो गई, इसके अलावा आपके दोस्तों एग्जम्प्टेड सप्लाई, मान लीजिए आपकी 30 लाख रुपए की टैक्सेबल सेल है और 20 लाख की टैक्स फ्री सेल है तो 50 लाख की सेल हो गई, टर्नओवर आपकी क्रॉस हो गई। कोई एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विस का, कोई बिल, कैश, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्टर, दोस्तों कैसे पता लगेगा कि आपकी सेल 40 लाख हो गई? आप बिल काटते होंगे, आप कैश में लेते हो तो इसको रफा दफा कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बैंक में आप पैसा ले रहे हो, नेफ्ट आरटीजीएस ले रहे हो और आप अपना रजिस्टर मेंटेन करते हो तो आप उसे कैसे छुपा सकते हो? फाइनेंशियल ईयर वाइज ये लिमिट देखी जाएगी दोस्तों। कई लोग तो दिसंबर को साल खत्म कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 ऐसे फाइनेंशियल ईयर चलता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 और टर्नओवर आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज देखनी है। पिछले साल 20 या 40 लाख से ज्यादा है तो इस साल तो जीएसटी लेना ही लेना है। और नए बिजनेस वालों को जिनको कोई आइडिया नहीं है कि मेरी टर्नओवर क्रॉस हो जाएगी और आपको शुरू में ही लगता है कि मेरी जीएसटी की सेल तो इससे ज्यादा ही जाने वाली है, तो भी आपको शुरू से ही जीएसटी नंबर लेकर के चलना है। अब जीएसटी की जरूरत नहीं है दोस्तों अगर आपकी टोटली सारी की सारी जो सेल है वो एग्जम्प्टेड है। मान लीजिए आप मिल्क बेच रहे हैं, आप कैटल फीड बेच रहे हैं, आप इस तरह का कोई काम बेच रहे हैं जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, चाहे टर्नओवर आपकी दोस्तों कितनी भी हो जाए, आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट में कब जीएसटी लेना है, एफ&ओ में काम करता हूं, इंट्राडे में काम करता हूं, जीएसटी की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए आज आपकी 40 लाख से ज्यादा की सेल हो गई तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा। और दोस्तों जब से 30 दिन आपके हुए हैं उसके बाद जितनी भी सेल करते हो सभी के सभी को जीएसटी में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी और उस दिन के बाद पे जितना भी टैक्स बनता है जीएसटी, 18% का इंटरेस्ट और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला है। तो जीएसटी नंबर ले लेना दोस्तों एक हाथी होता है जिसको खरीदना बड़ा आसान है लेकिन उसको पालना बड़ा ही जो कठिन हो जाता है। आप जीएसटी की प्रॉपर रिटर्न जीएसटीआर 3B1 कंपोजिशन में हो तो CMP 08, जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न कंपोजिशन वालों के लिए, जीएसटीआर 9 ई वे बिल, ई इनवॉइस बिल, डेबिट नोट,
क्रेडिट नोट। रेगुलर वालों को जीएसटी का इनपुट 2B के हिसाब से मिलेगा, 2B को 3B से, 3B को 1 से, इन सभी को कंपेयर करना है। आप अपनी जो भी 2B होती है, जो सामने वाले ने आपको बिल दिए, वो आपके ऑनलाइन शो भी हुए या नहीं हुए। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी नंबर लेने के बाद 20 तरह के काम आपको करने पड़ते हैं। इस पे भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी रेफर करें। आप जीएसटी के पोर्टल पर महीने में तो एक बार जरूर विजिट करें। किसी तरह का कोई नोटिस तो जारी नहीं हो गया है दोस्तों। 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट HSN कोड, आपने कोई माल जिस कोड में खरीदा उसी कोड में तो आगे बेचेंगे। आप अपने आप को अपडेट रखें, आप अपने पोर्टल को अपडेट रखें। मान लीजिए आपने रेंट पर कोई और जगह ले ली है, आपने कोई चेंज कर लिया है डेटा आपका, तो उसको अपडेट करें और सारे के सारे डेटा का दोस्तों डिजिटल बैकअप लेकर के रहें। आजकल आग, चोरी, इस तरह से आपका डेटा खराब नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें, अननेसेसरी लेन देन ना करें, जीएसटी की रिटर्न्स को टाइम से भरें और आपका पर्सनल सीए होना जरूरी है। ऐसा केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई सीए सुमित शर्मा हमेशा इस कॉल पर अवेलेबल रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं और कब जीएसटी नंबर लेना चाहिए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा। दोस्तों एक व्यक्ति है जो उत्तराखंड के अंदर अपनी सेल का काम करता है, तो उसके लिए जो टर्नओवर है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 0 से ही उसको जीएसटी लेना पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।